एश ग्रोव के भूले बिसरे गांव में एक ऐसा घर था जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वह एक विशाल जंगल के किनारे पर बैठा था। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं और उसकी दीवारें आईवी लता से ढकी हुई थीं, मानो पृथ्वी ही उसे पूरा निगलने की कोशिश कर रही हो। अफवाह यह थी कि यह घर कभी एक सन की आदमी का था, जिसे कलेक्टर के नाम से जाना जाता था। कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था, लेकिन वे सभी किंवदंती जानते थे। कहानी यह है कि कलेक्टर चेहरों को लेकर जुनूनी था। तस्वीरें या पेंटिंग नहीं, बल्कि वास्तविक जीवित चेहरे। उन्होंने कहा कि उन्हें उनमें सुंदरता मिली, लेकिन केवल तब जब वे शुद्ध भय के क्षण में स्थिर हो गए। एक दिन जिज्ञासु और साहसी किशोरों के एक समूह ने मिथक का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उनमें से सबसे छोटी सारा जाने के लिए उत्सुक नहीं थी, लेकिन साथियों का दबाव उस पर हावी हो गया। फ्लैशलाइट और स्टील की नसों से लैस वे घर के लिए निकल पड़े। उनके कदम उस बजरी वाली सड़क पर थिरक रहे थे जो अशुभ संपत्ति की ओर जाती थी। जब वे पहुंचे तो दरवाजा पहले से ही खुला था। अंदर हवा ठंडी और शांत थी, मानो घर अपनी सांसें रोक रहा हो। धूल ने सब कुछ ढक दिया, दर्पणों को छोड़कर। उनमें से सैकड़ों अप्राकृतिक चमक के लिए पॉलिश करके हर दीवार पर लटके हुए थे। लेकिन जब वे घर में घूम रहे थे तो दर्पण किशोरों को प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने अन्य चेहरे दिखाए, अजनबी। सभी अपनी अंतिम भयभीत अभिव्यक्ति के क्षण में फंस गए। उनकी आंखें उभरी हुई थीं, उनके मुंह खामोश चीखों में खुले थे। घबराकर समूह ने निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोशनियां टिमटिमा रही थीं और ऊपर से कदमों की आवाज गूंज रही थी। एक आवाज धीमी और धीमी पूरे घर में गूंज गई। चुनने के लिए बहुत सारे प्यारे चेहरे। समूह तितर बितर हो गया, लेकिन सारा अपनी जगह पर जमी रही और एक दर्पण में देखती रही। उसका प्रतिबिंब उसे देखकर मुस्कुराया, एक धीमी भयावह मुस्कुराहट जो उसने नहीं बनाई थी। इसने उसका नाम फुसफुसाया। अचानक उसे महसूस हुआ कि ठंडी उंगलियां पीछे से उसके चेहरे की रूपरेखा का पता लगा रही हैं। प्रतिबिंब में एक आदमी का चेहरा, पीला खोखली आंखों वाला, वहीं खड़ा था जहां उसका अपना प्रतिबिंब होना चाहिए था। आप मेरे संग्रह में एकदम सही वृद्धि करेंगे, वह फुसफुसाए। आखिरी चीज जो सारा ने देखी वह उसका अपना भयभीत चेहरा दर्पण में खींचा हुआ था। जब उसकी सहेलियां फिर से एकत्रित हुईं तो उन्हें घर खाली मिला। दीवार पर लटके एक नए दर्पण को छोड़कर, जहां सारा का चेहरा एक मूक चीख में फंसा हुआ था, उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन समय समय पर जब कोई एश ग्रोव में पुराने घर से गुजरता है तो वे कहते हैं कि वे खिड़की में उसका चेहरा देख सकते हैं, अगले आगंतुक की प्रतीक्षा कर रहे हैं।